अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में दोनों कबीलों के सिपाही ट्रेनिंग एरिया में आकर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इतने में अर्तुल अपने साथियों के साथ वहां आता है। उसे देखकर सिपाही अर्तुल जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। फिर अर्तुल उनसे खिताब करता है, आप लोगों ने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा और हमेशा मुझ पर यकीन किया है। हालांकि गद्दारों ने मुझे बदनाम करने की पूरी कोशिश की। आप लोग कभी भी ओगज़ और अपने मजहब के कवानीन को मत छोड़ना। दूसरी तरफ नयान काराबिक से बात करता है। सुंगर तेकिन और हलीमा सुल्तान अलाउद्दीन के सामने नहीं पहुंचने चाहिए। कल सुबह तुम कोनिया रवाना हो जाओगे। फिर नयान उसे कहता है कि अगर तुम ऐसा ना कर सके तो मैं कोनिया आकर अपने हाथों से तुम्हें मार डालूंगा। कल तुम कोनिया रवाना होगे और तुम्हारे साथ तानगुत को भेजूंगा ताकि तुम बाहिफाजत वहां पहुंच सको। तानगुत नयान से कहता है, क्या मैं हमजा और अब्दुर्रहमान को भी साथ ले जाऊं? नयान कहता है, नहीं, वो यहीं रहेंगे। इसके बाद नयान अपने घोड़े पर सवार होकर कहीं चला जाता है। दूसरी तरफ अर्तुल इब्नुल अरबी के पास जाता है। इब्नुल अरबी कहते हैं, मेरे जाने का वक्त आ गया है, लेकिन मेरा दरवेश आपके पास मेरी अमानत है। बेहतर होगा कि इसकी ड्यूटी आप कबीले की मस्जिद में लगा दें, ये बच्चों को तालीम देगा। अर्तुल कहता है, आप परेशान मत हों। इसके बाद वो इब्नुल अरबी से गले मिलकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ नयान के डेरे पर तानगुत बैठकर नयान के बारे में सोचता है और वो ख्यालात उसके जहन में आते हैं जिसमें कई बार नयान ने उसे मारा था या बेइज्जत किया था। तानगुत अपने आप से बातें करता है और कहता है, नयान ने उगेडी की फौज को तबाह कर दिया है, इसलिए ऐसे आदमी को जीत नहीं हार मिलनी चाहिए। इस तरह तानगुत अंदर से नयान के खिलाफ हो जाता है और चाहता है कि नयान को कमांडर के ओहदे से हटा दिया जाए। इसके बाद तानगुत उठकर अब्दुर्रहमान के पास जाता है और उसे कहता है कि नयान हमारे साथ बहुत ज्यादती करता है। जब हम नाकाम होकर लौटते हैं तो हमें कहता है कि तुम जिंदा वापस क्यों आए। कल वो काराबिक को कोनिया भेज रहा है और चाहता है कि हलीमा सुल्तान को मार दिया जाए इससे पहले कि वो सुल्तान अलाउद्दीन से मुलाकात करे, और अगर कुछ भी गलत हुआ तो नयान मुझे मार देगा। दरअसल ये खबर तानगुत ने जानबूझकर अब्दुर्रहमान को दी थी, क्योंकि उसे पता था कि अब्दुर्रहमान जाकर ये खबर अर्तुल तक पहुंचाएगा और फिर अर्तुल हलीमा सुल्तान को बचाने के लिए आएगा। इस तरह मैं अर्तुल को काबू करके मार डालूंगा। दूसरी तरफ कबीले में गुमस तेकिन आयतुलन को कहता है कि अर्तुल हमारे लिए मुश्किलात पैदा करेगा। आयतुलन उसे कहती है, अर्तुल तुम्हारी सोच से भी ज्यादा तेज है। गुमस तेकिन कहता है, अभी मैंने अपना असल खेल नहीं खेला, इस जैसों को तो मैंने कोनिया के महल में तरबियत दी है। मैं तो तेकिन को अर्तुल से लड़ा दूंगा, फिर देखूंगा कि वो कितना तेज है। दूसरी तरफ नयान अकेले में ताजिर इफ्रासियाब से मुलाकात करता है और उसे कहता है कि जब तुम कबीले से माल लेने जाओगे तो सोना अपने साथ नहीं लेके जाओगे और कहोगे कि सोना रास्ते में आ रहा है। जब तुम कबीले में सोने का इंतजार कर रहे होगे, इस दौरान मैं तुमसे एक काम करवाऊंगा। दूसरी तरफ गोंजागुल कबीले से बाहर आई होती है ताकि अपने वालिद के लिए कुछ जड़ी बूटियां लेकर जा सके। इतने में गोंदोगदो वहां आता है। गोंदोगदो उसे कहता है कि मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, जिस पर गोंजागुल भी मुस्कुराकर रजामंदी का इजहार कर देती है। दूसरी तरफ कबीले में जिरगे की तैयारी हो रही थी, जिसमें यह तय होना था कि कबीले के सिपाहियों का कमांडर अब कौन होगा। यह जिरगा अर्तुल के कहने पर होना था, क्योंकि उसे लगता था कि तुतैकिन इस जिम्मेदारी के काबिल नहीं है। तुतैकिन भी जिरगे में जाने की तैयारी करता है और कहता है कि मैं अर्तुल को कामयाब नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान गायकली के गार में पहुंचता है और गायकली को कहता है कि फौरन कबीले में अर्तुल भाई के पास जाओ और बताओ कि हलीमा सुल्तान और सुंगर तेकिन की जिंदगी खतरे में है। कबीले में जिरगा शुरू हो जाता है। अर्तुल कहता है, सिपाहियों की कमांड दोबारा हमें मिल जानी चाहिए, क्योंकि तुतैकिन की गलतियों की वजह से कबीले को बहुत नुकसान हुआ है। तुतैकिन कहता है, तुम मौके का फायदा उठा रहे हो, क्या तुम अपने एक हाथ से सिपाहियों के कमांडर बनना चाहते हो? अर्तुल कहता है, नहीं, मैं कमांडर नहीं बनना चाहता, बल्कि मैं इस ओहदे के लिए गोंदोगदो का नाम तजवीज़ करता हूँ। फिर हैमा खातून बोलती हैं और कहती हैं, मैं भी यही चाहती हूँ। लेकिन कुरकुल सरदार उनकी मुखालफत करता है और कहता है कि लोग क्या कहेंगे कि ये फैसला हमने क्यों किया है। इसके बाद हकीम अर्तुक बोल पड़ता है और कुरकुल सरदार से कहता है कि काफ़ी अरसे से हमारा कबीला मुश्किलात में घिरा हुआ है, इसलिए बेहतर है कि आप जिरगे के लोगों को ये फैसला करने दें। जिस पर कुरकुल सरदार रजामंद हो जाता है और जिरगे के लोगों से मुखातिब होकर कहता है, जो लोग गोंदोगदो को सिपाहियों का कमांडर बनाना चाहते हैं वो अपने हाथ खड़े करें। पहले कई कबीले के लोग हाथ उठाते हैं और फिर हैरान कुन तौर पर कुरकुल सरदार भी हाथ खड़ा कर देता है। इसके बाद दुर्गा के बाकी लोग भी हाथ खड़े कर देते हैं। इस तरह तुतैकिन के अलावा जिरगे के तमाम लोगों ने गोंदोगदो के हक में फैसला दे दिया। इसके बाद गोंदोगदो खड़ा होता है और कहता है, अल्लाह आप पर अपनी रहमत करे कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा। आप ये जान लें कि मैं दोनों कबीलों के सिपाहियों को अपने भाइयों की तरह समझूंगा और मैं इनको जंग के लिए ऐसे तैयार करूंगा जैसे वो सब एक ही बाप के बेटे हों।
اس کے بعد سب لوگ اٹھ کر گندوگدو کو مبارکباد دیتے ہیں اور اس کے گلے ملتے ہیں۔ جرگے کے بعد ٹوٹیکن گمستیکن کے خیمے میں جاتا ہے اور غصے سے کہتا ہے کہ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ گمستیکن کہتا ہے یہ میں نے نہیں بلکہ تمہارے والد نے کیا ہے۔ تمہارا والد اور باقی لوگ فیصلہ کر چکے تھے، اس کے بعد میں نے ہاتھ کھڑا کیا تھا۔ انہوں نے پہلے ہی سوچا ہوا تھا کہ تمہیں اس عہدے سے ہٹانا ہے۔ پھر گمستیکن اسے کرکس سردار کے خلاف بھڑکاتا ہے اور کہتا ہے پہلے تم شادی کرو اور کچھ اچھے دن گزارو، اس کے بعد تمہارا اصل کام شروع ہوگا۔ تمہارا والد بوڑھا ہو چکا ہے اور بیمار ہے، اس لیے سرداری کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اب یہ تمہارا وقت ہے اور ضرورت پڑنے پر میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دوسری طرف حائمہ خاتون کے خیمے میں سب لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں گندوگدو کہتا ہے والدہ میں آپ سے ایک اجازت چاہتا ہوں، کل آپ میرے لیے ایک لڑکی کا ہاتھ مانگنے جائیں گی، اگر سلجان رضامند ہوتی ہے تو میں اسے طلاق نہیں دوں گا۔ اس کے بعد سلجان بولتی ہے اور کہتی ہے میں آپ کی خوشی کے لیے رضامند ہوں۔ حائمہ خاتون پوچھتی ہیں کون ہے لڑکی؟ گندوگدو کہتا ہے گونجا گل۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں اب تم یہی چاہتے ہو اور سلجان نے بھی اجازت دے دی ہے تو میری طرف سے بھی اجازت ہے۔ دوسری طرف گائکلی ارطغرل کو خبر دینے کے لیے قبیلے کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ ارطغرل بھائی، عبد الرحمن النیان کی طرف سے خبر لایا ہے۔ کیا؟ حلیمہ سلطان خطرے میں ہے بھائی۔ پھر گائکلی کہتا ہے کہ نیان کارا بیگ کو کونیا بھیج رہا ہے تاکہ وہ حلیمہ سلطان کو مار دے اور وہ سلطان علاء الدین سے ملاقات نہ کر سکے۔ اس کے بعد ارطغرل گندوگدو کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ کل مجھے یہاں سے جانا ہوگا، حلیمہ سلطان اور دلی امیر کی جان خطرے میں ہے۔ گندوگدو کہتا ہے مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ ارطغرل کہتا ہے نہیں، قبیلے کو اور ہماری والدہ کو آپ کی ضرورت ہے۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔